हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज आपको जैसा कि दिख रहा है, आज हम लेक्चर सेकंड में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। हम बात ही कर रहे थे संख्या निकाय के जिसमें हम चल रहे हैं उसके सेकंड टॉपिक की ओर, संख्याओं का गुणधर्म। ठीक है, यहाँ पर आज हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। एक, संख्याओं का गुणधर्म, ऋणात्मक धनात्मक संख्याएँ, विभाजकता के नियम, ठीक है ना, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बनी रहिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। और अभी तक वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसलिए पहले से लिख दिया है कि यहाँ पर संख्याएं के गुणधर्म होते क्या हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने पहले, जैसे अपन क्या करते थे, 2 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 2। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते थे तो 2 इक्वल टू 2, यानी अगर हम 2 को पहले लिख देते हैं चाहे बाद में लिख देते हैं, इनके गुणनफल या योगफल में कोई अंतर नहीं आता है, तो हमारा वो कौन सा नियम कहलाता है। देखिए, पहले तो पढ़ा दिया जाता था, कुछ समझाया नहीं जाता था, छोटी कक्षाओं में कह देते थे। जैसे कुछ होता है ना, हर मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ की कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं कि ये कैसे तरीके से आता है। बस क्या है, टीचर द्वारा छोटी कक्षाओं में बच्चों को बता दिया जाता है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो बच्चे टीचर से नहीं पूछ पाते कि सर ये कहाँ से आया, कैसे बना। ठीक है ना, तो उसी तरीके से इनके संख्याओं के गुणधर्म है, क्या है चीज़ें, पूरा देखिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है ना, ये होती है हमारी साहचर्यता। साहचर्यता क्या कहती है कि जब ये हमारी 3 संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पर एसोसिएटिव का रूल होता है a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c। ठीक है, जब इन दोनों का एडिशन हो या मल्टीप्लाई हो किसी तीसरी संख्या से, तो अब वो क्या कह देंगे, लास्ट की 2 संख्याएं, तो a स्टार b स्टार c। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए, हमने क्या लिखा। स्टार की जगह हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ संभावनाएं हो सकती हैं, इधर से लिखते हैं, प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें इस चीज़ का, ये हमने यहाँ पर कोई माना 3, पहले हम स्टार की जगह प्लस लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 ली थी, 3 प्लस 2 प्लस 5। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 5 और 3 प्लस 7, 10 इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पर इसके एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम इसकी जगह मल्टीप्लाई लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी हमें संक्रियाओं को जोड़ने या गुणा करने पर उनके क्रम बदल दिए जाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनके नियम होते हैं जिसको बोलते हैं साहचर्यता का नियम। ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। पहला एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर हम एडिशन करें, तीसरी संख्या के साथ वही एडिशन, तो आरएचएस में भी वही होगा, जो हमारी पहली संख्या का एडिशन होगा दूसरी और तीसरी संख्या के एडिशन के योग के बराबर होगा। ये कहलाता है आपका साहचर्यता का नियम। अब आते हैं क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, क्रम विनिमयता क्या कहती है, ए स्टार बी, इसको चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अब इसको समझ लें आप, ई क्या कहता है आपका। तो देखिए, क्रम विनिमयता वो कहलाती है क्रम प्लस विनिमय, यानी जिसका हम क्रम विनिमय यानी आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना, क्रमों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे ए इधर लिखा, बी इधर, तो बी को इधर, ए को इधर। ठीक है ना, क्रम का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा 5 प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर बी 2 प्लस 5, तो हमारा कितना आएगा, दोनों का हमारा आंसर सेम ही नहीं आएगा। इसी तरीके से 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, 10 इधर आएगा, 10 इधर। तो यानी क्रमों का क्रम, किसी भी संख्या के अंकों के क्रम बदल दिए जाएं तो वो हमें हल करने पर वही संख्या हमारी प्राप्त होगी जो संख्या दी जाई है। ठीक है ना, उनका हल किया गया है। तो ये कहलाता है हमारा क्रम विनिमय नियम। अब है अगला वितरण नियम, जिसको हम बंटन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये होता है हमारे जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इक्वल टू इसका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये कहलाता है हमारा वितरण नियम। जैसे अगर कोई भी यहाँ पर रखें 3
इंटू 2 + 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 2 + 3 × 5, तो 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 21, और 3 × 7 इसका भी कितना आएगा 21। तो यानी हम क्रम इसके बदल रहे हैं तो इसकी संख्या में कोई अंतर नहीं आ रहा है। वितरण हम कर रहे हैं, यानी वितरण यानी संख्याओं को बांट रहे हैं। वितरण का मतलब क्या होता है, हम उनकी संख्याओं की अंकों को बांट रहे हैं, ये हमारा वितरण नियम कहलाता है। अब आता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स तत्समकता। आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, आइडेंटिटी होती है ऐड, योग और गुणा, ठीक है ना। इसका हमेशा क्या होता है, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, इसको बोलते हैं गुणन तत्समक। जैसे योज्य में a + 0 बराबर 0 + a तो बराबर a, तो वही वैल्यू प्राप्त होती है। और गुणन तत्समक में क्या होता है, a × 1 बराबर 1 × a बराबर a, तो हमारी वही वैल्यू हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये कहलाता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो ये आपके हुए संख्याओं के गुणधर्म। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अगली संख्याओं के बारे में, जो हमने दूसरा है धनात्मक एवं ऋणात्मक। एक और है आपका अगर हो इनवर्स एलिमेंट, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम अवयव। इनवर्स कुछ नहीं होता है, जैसे इनवर्स में ए है, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा -a, और -a का +a, तो जैसे एग्जाम्पल में 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा -2, ठीक है ना। तो ये होता है जैसे केवल तत्समक, अब तत्समक वालों का ही प्रतिलोम संभव हो सकता है। तत्समक होंगे जो, उनका ही हम प्रतिलोम कर सकेंगे और किसी का नहीं कर सकेंगे। योज्य में हमारा माइनस होता है। देखिए प्रतिलोम अवयव में क्या होता है, इसको मिटा के हम बता देते हैं। जैसे प्रतिलोम में भी 2 शर्तें होती हैं, एक योज्य की एक गुणन की। योज्य में क्या होता है ±a, और गुणन में क्या होता है 1/a, ठीक है ना। उसकी गुणन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बटे में आ जाती है, इनवर्स हो जाती है, जैसे ही हम बोलते हैं ना उसका इनवर्स। अब बात करते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। ये तो अधिकतर बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स किन्हें कहते हैं। जैसी हम संख्या रेखा हमने पढ़ी है कक्षा 5 या 6 में, ठीक है ना। ये होता है हमारा सेंटर, और इसके हम राइट हैंड साइड जो भी चलते हैं वो हमारा पॉजिटिव आता है, और इसके हम लेफ्ट हैंड साइड जो भी चलते हैं वो हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है ना। और ये हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जितने भी होते हैं हमारे बड़े होते हैं, और इन जी हमारे छोटे अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम राइट हैंड साइड चलेंगे तो हमारे पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो हमारे ये निगेटिव आएंगे, ठीक है ना। यानी ये हमारे ए बराबर 0 है, ए > 0, ए <0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी, यहाँ पर हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारी आर है नंबर की वैल्यू, वो हमारी कहाँ से रहती है, माइनस ऋणात्मक से लेके ऋणात्मक, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, क्योंकि धनात्मक संख्या कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट, और ये हमारी माइनस इनफाइनाइट। तो हमारी जो रियल नंबर की वैल्यू की संख्या होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। और इनके कुछ चिन्ह होते हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे प्लस की जब संक्रिया होती है तो प्लस आता है, प्लस माइनस की संक्रिया होती है तो हमारा क्या आता है माइनस, और माइनस की संक्रिया होती है तो हमारा प्लस आता है, और माइनस प्लस की संक्रिया होती है तो हमारा माइनस आता है, ठीक है ना। 2 फेज में यहाँ पर प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 2 फेज में हमारा यहाँ पर निगेटिव आएगा। और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी संख्या, जैसे एलिमेंट्स दिया गया हो 0 = 0 × a बराबर a, तो ये तो हमारा तत्समक हो गया, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम विभाजकता की। अगर विभाजकता को देखा जाए तो यहाँ पर ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा, हम किसी नई वीडियो में देख लेंगे। इसके थोड़े बहुत हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले थोड़ा विभाजकता बचा हुआ था तो हमने कहा चलो इसी में करा देते हैं, इसलिए हमने इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर विभाजकता के नियम, जैसे भाग पूछ लेते हैं, कोई भी संख्या आती है जैसे 2, अगर हम 2 का 22 में भाग देते हैं तो यह 11 बार विभाज्य हो जाता है। अब आ जाता है बहुत बड़ा संख्या, जैसे 8 8 8, और कह दे 4 7 3 4 5, ये क्या है 2,
क्या इससे विभाज्य होगी, तो बहुत टाइम लग जाता है भाग करने में। तो इसके लिए छोटी सी जो मेथड है उससे के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं, जैसे विभाजकता का नियम कहते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं 2 की भाजकता क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है। और 3 की भाजकता, 3 की भाजकता में क्या है कि जो उनके पूरे पूरे अंक होंगे, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। चार की भाजकता क्या होती है, इनके एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियरिटी पूरा समझ में आ जाएगा कि 2 की भाजकता क्या होती है, 3 की भाजकता क्या होती है। ठीक है। और अब जैसे 4 की भाजकता, तो 4 की भाजकता में अंतिम 2 अंक जो अंतिम है अंकों से बनने वाली संख्या 4 से कैसी हो, भाज्य हो। यानी कोई दी गई 8, 4, 7, 3, 4, 5, 6, 8, 4, तो अंतिम 2 अंक, अंतिम जो 2 अंक रहेंगे इससे बनने वाली संख्या कैसी है, 4 से भाज्य है। अगर 8, 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये वाली संख्या हमारी कैसी होगी, 4 से कैसी होगी, भाज्य होगी। तो भाग देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब 5 की भाजकता देख लेते हैं। इसमें 5 की भाजकता में क्या होगा, इकाई का अंक 0 और 5 हो। ठीक है ना, इसमें इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। 6 की भाजकता, 6 में 2 और 3 से भाज्य हो। कैसे, वो भी समझा देते हैं। जैसे 6 है, 6 की गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3, या तो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से, तो वो कैसा हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं आगे आगे चल के। 7 की भाजकता, 7 की भाजकता में जैसे संख्या दी गई है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, तो जो लास्ट की संख्या दी जाएगी उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, और उसके पहले की जो संख्या रहेगी उसको हम पहले क्या करेंगे, घटाना करेंगे, और जो हमें प्राप्त संख्या होगी उसमें हम कैसा है, 7 का हम भाग देंगे। दिखा देते हैं इसको हम पूरी संख्या का क्या करेंगे, इसमें लास्ट की संख्या 2 का गुणा करके इस संख्या में से घटा देंगे। अंतिम संख्या का मैं 2 का गुणा करके दी गई संख्या से, लास्ट की दी गई संख्या से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमें प्राप्त संख्या होती है उसमें हम प्राप्त संख्या में 7 का डिवाइड करते हैं। अगर वह होती है तो वो हमारी 7 से भाजकता है, नहीं है तो हमारी 7 से भाजकता नहीं है। इसी तरीके से 8 की भाजकता, 8 में भाग दे देंगे। 9 की भाजकता, सभी अंक, जैसे 3 में क्या हुआ था, सभी अंकों से योग हुआ था 3 का, तो 9 में भी ऐसा हो जाएगा, सभी अंकों का योग में 9 का भाग दे देंगे, तो हमारी 9 की भाजकता आ जाएगी। ठीक है ना। 10 की भाजकता में इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 की भाजकता में विषम स्थान, जो विषम जितने भी विषम स्थान रहेंगे उनके अंकों का योग, देखो 11 की भाजकता, ऑड नंबर है, ऑड नंबर उनके अंकों का योग माइनस इवन नंबर के अंकों का योग बटे 11 कर देंगे। ठीक है ना। जैसे 2, 1, 3, 5, 3, 4, तो ऑड कितने हैं, 3, 1, 5, 3, इनके जो अंक के योग रहेंगे, और इनमें पहले लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे 8 आया, इसका 6 आया, 5, 3, 8, 3, 11, 1, 12, तो 12 में 6 गए, 6 बटे 11, तो ये अगर है नहीं जा रहा ना तो ये नहीं होगी, अगर चला जाता तो ये 11 से विभाज्य होती। तो ये थे आपके भाजकता के नियम। अब हम इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसी कौन सी इनमें से संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। हमने क्या बताया था, 8 का जो भाजकता का नियम है, अगर कोई संख्या दी गई होगी आपको कितने भी अंक की, उसमें हमें लास्ट के 3 अंक देखना है, 1, 2, 3। ठीक है ना।
अगर उनकी योग करेंगे, हम एडिशन करेंगे और उसमें 8 का हम भाग दें या अंतिम 3 अंक लेंगे, उसका योग नहीं करना है, ठीक है ना। अंतिम 3 में हम केवल 8 का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पर वैसे ही तो 8 है तो ऑड नंबर तो छोड़ ही दो, इवन नंबर देखते हैं 752 8, ठीक है। 8 नम 72, 8 चौको 32, ये चला गया 94। तो हमारी ये कौन सी होगी, सेकंड नंबर की, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। हमें लास्ट के 3 अंक देखना है और 3 में, लास्ट के 3 में अगर 8 का भाग चला जाता है तो हमारी क्या होगी, 8 से हमारी वो विभाज्य होगी। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक बहुत आता है पेपर में 5 8 4 7 3 2, ठीक है ना। मैं 7 का स्थानीय मान व जाति मान में अंतर। तो देखिए जैसे 5 9 8 4 7 3 2, इसका स्थानीय मान कितना होगा, प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं 700, और जो जाति मान होगा हमारा वो कितना होगा, ओनली 7। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 396। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 693, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में आता है। एक और एग्जाम्पल, 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं जानते हैं आप क्या होती हैं, प्राइम नंबर। तो देखिए हमने पहले ही बता दिया था, एक हमारी कोई अभाज्य, एक ना तो भाज्य होती है, एक ना ही अभाज्य होती है। इसको बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं स्टूडेंट, और यही गलती कर जाते हैं पेपर में। तो हम 2 हो गई, तो हम 2 से हमारी स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और हमारी क्या है 29। अभाज्य संख्याएं की हमने बताई थी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें या तो स्वयं का डिवाइड जाता है या एक का जाता है। जब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारी कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम इसको काउंट करते हैं, हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं, 10। तो 1 से 30 तक की संख्याएं में हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको हम थोड़ा एंड करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, यदि 8 अंक की संख्या कौन कौन, 179 x 091 y, जो कि बोल रहा है हमारी किससे विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य, यानी इसमें 88 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 88 के हम जब गुणनखंड करेंगे फैक्टर, तो 8 × 11, तो इसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए और 11 का भी भाग जाना चाहिए। तो चलिए 8 की हम विभाजकता का नियम लगाते हैं। 8 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम, हमने क्या बताया था, अंतिम संख्या में वो 8 का हम डिवाइड करते हैं। तो हमारी अंतिम संख्या क्या दी गई है, 91y। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बचा। अब इधर हम क्या करें कि हमारा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। 1 में तो जा नहीं सकता, 2 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर, या यदि y की वैल्यू हम 2 रख दें तो हमारा 4 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा 32। तो हमारी यहाँ पर से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमें चाहिए किसकी, x की वैल्यू, ठीक है। अब हम 11 की विभाजकता लगाते हैं, 179 x 091 y, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली दूसरी, एक संख्या छोड़ो फिर एक संख्या, और तो यहाँ पर 1 + 9 + 0 + 1, ठीक है ना, ये हो गई। और हमें जिसका y का मान निकालना है ना, तो 7 + x + 9 + y, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 + x + 9 + y, इसको इसमें से हम घटा देते हैं तो हमारा एडिशन कितना आता है, यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पता है जो 11 की विभाज्यता का नियम होता है वो विषम संख्याओं के अंकों का योग। तो यहाँ पर विषम संख्या क्या है, 1 7 + 9 और
प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है ना। इनके अंकों का योग माइनस सम, तो x प्लस 2, यहाँ पर हमने इसलिए इसको x लिख दिया है यहाँ पर कि मान के चले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन 11, तो यहाँ पर इसकी एडिशन करते हैं 27 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 11, तो 27 में से 2 गया 25 माइनस एक्स इक्वल टू 11, तो यहाँ पर इस x को इधर भेजते हैं, ये 11 को इधर, तो 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। तो जब x की वैल्यू हमारी 4 मिली तो हम x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको दिख गया होगा आराम से, 1 मिनट, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे आराम से। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए थर्ड टॉपिक के साथ, जिसमें हम लेके आएंगे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ठीक है ना। किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना, उनके फैक्टर निकालना सिखाएंगे। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए हेल्प होगी, हमें भी मदद होगी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।